हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं जो चैप्टर 6 है क्लास 11 का नीट के लिए, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, देखिए ये चैप्टर बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए जो चीज़ आप मन में ठान लोगे ना, वही फिर आपको मिलती चली जाएगी। मैं भी जब पढ़ाई करता था, आपकी जगह पे था, आपके बराबर था, तो मुझे भी ये टॉपिक बहुत ड्राई लगता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हमारे टीचर्स ने हमें अच्छा नहीं पढ़ाया। हमारे टीचर्स ने तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन हमने मन में बना लिया था कि ड्राई है। फिर जब बच्चों को पढ़ाने के लिए इस चैप्टर को मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा यार इससे बढ़िया तो चैप्टर ही नहीं है। मतलब ये चैप्टर फ्री के मार्क्स दे करके जाता है अगर एक स्ट्रैटेजी डिफाइन कर ली जाए। मतलब आप ये समझ करके चलिए कि अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप चलने वाले हैं तो ये चैप्टर आपकी रैंक को बहुत ऊपर ले जाएगा। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों, जो प्लांट के टिश्यू हैं, जिसको हम दो जगह डिवाइड कर देते हैं, मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वापस जा करके हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फिर आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में आपको दोनों देखने होते हैं, ये 9th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। सिंपल में तीनों की देखते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है एनाटॉमी। एना का मतलब होता है अप, टोमी मींस कटिंग, अप कटिंग। तो जब आप ऊपर से काटेंगे तो अंदर के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के जो ऑर्गन्स हैं, ये तो मॉर्फोलॉजी से भी आसान चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी में तो 6 ऑर्गन पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 ही ऑर्गन पढ़ने हैं, रूट, स्टेम और लीफ। तो तीनों की एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है रूट के अंदर एंडोडर्मिस से, याद रखना, कैस्पेरियन स्ट्रिप से सवाल आता है। लीफ एनाटॉमी और सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। हालांकि सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में भी आ जाती है, तो दोनों को आपको समझ करके जाना है, क्योंकि रूट के अंदर जो कैम्बियम होता है वो पहले से मौजूद नहीं होता है, इट इज टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के इजी टॉपिक्स को। चलिए मूव करते हैं। इजी टॉपिक्स में बच्चों देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक हैं ये, मतलब एक बार देख लोगे और इनकी जो पिक्चर्स बुक में दी हुई हैं उनको आप अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में फीड कर लेंगे, तो ये कभी दिमाग से नहीं जाने वाले। ये फोटोग्राफिक मेमोरी, क्योंकि एनाटॉमी इज टोटली बेस्ड ऑन स्लाइड्स, और स्लाइड्स आपकी एनसीईआरटी बुक में एज इट इज फिगर बन करके आई हुई हैं। तो आप लोग बहुत लकी हैं, यू पीपल आर ब्लेस्ड, डोंट यू थिंक सो। फिर इसके बाद में एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। इसको रूट, स्टेम और लीफ, रूट का डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट में, स्टेम का डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट में, लीफ का डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट में। देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, लेकिन इजी टॉपिक है। और उसके बाद में फाइनली लीफ एनाटॉमी को देख लीजिए। लीफ एनाटॉमी में सिर्फ इतना देखना होता है कि डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ के डिफरेंसेस क्या हैं, वो हमें डायग्राम में देख करके भी बहुत क्लियरली समझ में आते हैं। और एनसीईआरटी ने बहुत पिन पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल भरी हुई है। तो आप अगर डायग्राम के साथ थ्योरी को पढ़ेंगे ना, तो एनाटॉमी का चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक्स पर। डिफिकल्ट इसलिए हैं क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे कोशिश नहीं करते समझने की। देखिए टीचर अपनी पूरी मेहनत से आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप पैदा हुए तब से लेकर के और आपकी एक पर्टिकुलर एज तक हाइट बढ़ती है, वो आपकी प्राइमरी ग्रोथ है। उसके बाद में क्या होता है, फिर आप मोटे होने शुरू हो जाते हैं। बस वही तो प्लांट में देखना है भाई। तो ये जो मोटा होना है ना, जो मेन ट्रंक है, उसकी गर्थ बढ़ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो दिमाग में अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को रख लें तो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए डिफिकल्ट टॉपिक में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, बच्चों इसको ध्यान रखना, क्योंकि डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का बड़ा शानदार डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर है, प्लस बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसको समझाया है। और ये चीज अगर आप टीचर के साथ आकर के पढ़ते हैं, डायग्राम देख करके पढ़ते हैं, तो फिर एक ही बार में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कभी बच्चे भूलते ही नहीं है। फिर जाइलम ऑफ फ्लोएम, जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बच्चों को लगता है डिफिकल्ट है, तो इसकी ग्रास्पिंग नहीं करनी है बल्कि समझ करके पढ़ना है।
भाई देखिए, या तो हम ये सीख लें कि हमें पढ़ना कैसे है, या हमको ये सिखाया जाए कि तुम पढ़ लो। तो हमें कोई पढ़ाए ना, बल्कि ये सिखा दे कि पढ़ना कैसे है। तो एक बार पढ़ना अगर सीख लिया तो फिर कोई भी किताब पढ़ने में आप मास्टर हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बाद जाइलम, फ्लोएम, वस्कुलर बंडल, टिश्यू सिस्टम, 3 तरह के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो तीनों को अच्छे से पढ़ना है। प्लांट के किस ऑर्गन में, किस लेयर में कौन सा टिश्यू सिस्टम मौजूद है। और ये बहुत आसान है, एक बार अगर आप माइंड मैप बना लें तो चीजें मुश्किल नहीं होती बच्चों, ठीक है। टिश्यू सिस्टम के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर के लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, एनाटॉमी के लिए आप हैरत में पड़ जाएंगे, केमिस्ट्री और मैथ्स भी जरूरी है, क्योंकि मैथ्स हमको सिखाती है कि ऑर्गन्स के वॉल्यूम कैसे निकालने हैं, यस और नो, वो सारी चीजें आती हैं। प्लस केमिस्ट्री में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं प्लांट की बॉडी में, सेल्स के अंदर, अब सेल्स की फिजियोलॉजी है तो प्लांट फिजियोलॉजी भी प्रीरिक्विसाइट में आती है। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए सबसे पहले तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, क्योंकि वो इससे पहले चैप्टर रखा हुआ है बुक में, वो हमें आना चाहिए। सेल बायोलॉजी तो बायोलॉजी के लगभग हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक मैथमेटिक्स। इनका आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से लेकर के चलेंगे, बहुत बेसिक 9-10 की बेसिस पर, कि सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बहुत बेसिक लेवल पर, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो हमको बताता है कि इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर वेटेज कितनी है। देखिए 2023, 22, 21, 20, 19 3 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। मतलब एक एवरेज बना हुआ है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है ना। तो 5 सालों में 15 सवाल इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो आप समझ करके चलिए कि 3 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, 4 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। तो एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि मेंटेन फॉर्म में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर तो हमें छोड़ करके किसी हालत में जाना ही नहीं है, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। ओवरऑल द चैप्टर ऑफ एनाटॉमी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नीट। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हर एक टीचर कहता है, और इसको ड्राई समझ करके नहीं जाना है, इसको बहुत स्ट्रांग बना करके जाना है, जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजी डिफाइन करी है। और अगर आप ऐसे करेंगे, यू विल डेफिनेटली डू ऑल द क्वेश्चन जो इस चैप्टर से नीट में आने वाले हैं। ऑल राइट, विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।